जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि कार्य उपादान की उस समय की पर्याय की योग्यता से होता है। कार्य उपादान की योग्यता से होता है और कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। इसलिए क्योंकि कथन में असत्य निरूपण होता है, वह व्यवहारिक निरूपण है। इसलिए बोलने में जब आएगा तो यही बोलने में आएगा कि कुम्हार ने मटका बनाया है। यह बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मिट्टी ने मटका बनाया है, क्योंकि जो स्वयं ही कार्यरूप परिणमित हुआ है
और वह नजर के सामने दिखाई भी देता है, फिर उसका निरूपण करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो दिखाई देता है उसका निरूपण न करे, जो नहीं दिखाई देता है उसका निरूपण करे, उसी का नाम व्यवहार है। इसलिए लोक में, विशेषकर से ये भारत में, जो बच्चे के नाम के आगे पिताजी का नाम लगता है, एक समय था, अब कानून भले आ गया कि माँ का नाम और पिता का नाम दोनों का नाम लिखा जाता है, मगर जो पहचान होती थी पहले के जमाने में, वो पिता के नाम से ही पहचान होती थी। उसका मूल कारण यही था कि उस बच्चे की माँ कौन है ये तो सबने देखा है, मगर उस बच्चे का पिता कौन है ये दिखाई नहीं दिया है। और जो नहीं दिखाई दिया है उसका कथन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी संभावना है कौन होगा उसका असली पिता। मिट्टी से मटका बना है यह तो दिखाई ही देता है, मगर वह कुम्हार कौन था? बहुत से लोग वहां थे और बहुत से कुम्हार थे, किस कुम्हार ने बनाया? तो व्यवहार से इस प्रकार की निरूपणा होगी कि निमित्त की मुख्यता से कथन होगा। परम कृपालु देव आत्मा को कर्ता सिद्ध करते हुए यही कहते हैं कि जो कार्माण वर्गणा है जो कर्म रूप परिणमित होती है, ऐसी जो कार्माण वर्गणा वह तो स्वयं की योग्यता से परिणमित होती है, मगर उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो सबने देखा है। इसलिए लोक में भी ऐसा ही कहते हैं, आपका भाव से भरा हुआ निमंत्रण था इसलिए हम आ गए। कोई ऐसा नहीं कहता कि हमारे दो पैर है, उस पैर में शक्ति है, इस शक्ति की वजह से हम आ गए। जो कार्य है, जहां कार्य हुआ है उसका उपचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही जो कार्माण वर्गणा स्वयं ही कर्मरूप परिणमित होती है, उन कार्माण वर्गणाओं को मुख्य किए बिना कृपालु देव उन भावों को कहते हैं कि जिन भावों के निमित्त से कार्माण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होती है। इसलिए दो प्रकार के कर्म हैं, जो भाव कर्म और द्रव्य कर्म है। उनमें जो मोह राग द्वेष के जो विकारी भाव है वह भाव कर्म है, और जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म वे द्रव्य कर्म है। वे द्रव्य कर्म इतने सूक्ष्म है कि हमारे अनुभव में नहीं आते, मगर भाव कर्म हमारे अनुभव में आते हैं। इसी अपेक्षा से भाव कर्म को स्थूल कहा है। स्थूल माने मोटा, सूक्ष्म माने बिल्कुल छोटा। तो जो कर्म पुद्गल है उन्हें तो सूक्ष्म कहा, और जो आत्मा की ही पर्याय है, आत्मा का ही एक समय का अंश है, उसे स्थूल कहा। इसलिए क्योंकि वह अनुभव में आता है। हमारे आत्मा में जो कर्म आकर के बनते हैं वो हमारे अनुभव में नहीं आते, मगर क्रोध हुआ वह क्रोध अनुभव में आया, मान हुआ वह मान का भाव अनुभव में आया। जो विकार अनुभव में आ जाता है वह विकार स्थूल है, और जो अनुभव में आता है उसे ही रोका जा सकता है। जो दिखाई ही न दे उसे रोकेंगे कैसे? इसलिए भाव कर्म, और उसमें भी भाव कर्म अर्थात आत्मा में जो राग आदि भावों की जो उत्पत्ति हुई है वहां जड़ मूल से ही। क्योंकि मेहमान को यदि रोकना है तो उनके घर से निकले हैं उससे पहले ही रोक देना। यदि वहां से निकल गए और हमारे दरवाजे तक पहुंच गए और फिर हम कहेंगे कि हमारी
पास अभी अनुकूलता नहीं है, तो वो घर में तो आएंगे ही, क्योंकि निकल चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि कर्म का बंध ना हो, मगर कर्म का बंध नहीं रोकना है। बंध होने से पहले जो आश्रव हुआ है, मगर आश्रव हुआ है ये स्वीकार ही नहीं था शिष्य को, इसलिए कृपालु देव ये कर्म के आश्रव बंध की ये सूक्ष्म दृष्टि से चर्चा करते हैं। ये श्रद्धा हो कि बाहर के जगत में जितना भी कार्य होता है वह सब कर्म के उदय का परिणाम है, और भीतर में जो अंतर में अभेद परिणमन होता है वह सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ का परिणाम है। भीतर का कार्य कर्म के उदय से होगा ही नहीं, और बाहर का कार्य पुरुषार्थ से होगा नहीं। इसलिए दोनों के संबंध में यदि हमारी मान्यता स्पष्ट हो जाए तो हमारा जो विचार करने का दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। बाहर के जगत में जो पुरुषार्थ माना है, दिन रात मेहनत करता हूं इसलिए धन कमाता हूं, घर का बहुत ध्यान रखती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ इसलिए बच्चे पास हो जाते हैं, बच्चे पहले क्रम पर आते हैं। न जाने कितने कितने विकल्प, और उन विकल्पों की वजह से जो कर्तापने का भाव जो इतना दृढ़ होता है। एक ओर से ध्रुव चैतन्य की पुकार सुनी, और वही दूसरी ओर से इन सभी क्रियाओं में एक ओर से स्नान करते जाते हैं, दूसरी ओर से कीचड़ में गिरते जाते हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि यहाँ सुवास क्यों नहीं है, यहाँ दुर्गंध क्यों आ रही है। वही कर्तृत्व भाव की दुर्गंध, ये विकल्प की दुर्गंध, क्योंकि सुना मगर सुनने पर भी वह भाव कर्तृत्व का रहा। जो भी अनंत परमाणुओं की रचना उस समय इतना स्वतंत्र अनुभव हो कि ज्ञान की जो निरंतर ये जानन जानन धारा चल रही है, इस जानन धारा का अंतर में ढल जाना, इस जानन धारा का अंतर में मुड़ जाना, जानन धारा का उतना गहराई में जाना और अभेद होना, उसमें कर्म का उदय कहीं नहीं है। वो शुद्ध रूप से आत्मा का पुरुषार्थ है। मगर जो बाहर में, जो भी बाहर, बाहर का मतलब क्या, तिजोरी में आया हुआ धन, शरीर शरीर पर आए हुए वस्त्र, गहने, ये आभूषण आदि, ये सब नहीं। बाहर में जो कुछ भी हुआ वह सब उदय से हुआ, वह पुरुषार्थ से नहीं होता। तो जब तुम चिंतन करने के लिए बैठो, ध्यान करने बैठो, तो उस समय जो विकल्प आते हैं उन विकल्पों को बाहर की श्रेणी में देखना। अभी हम यहाँ बैठे हैं भगवान, ये जो यहाँ बैठना हुआ, ये जो बैठने का भाव आया है, ये बैठने का भाव, ये बाहर का कार्य है, शरीर की क्रिया नहीं। ये जो भाव आया है, और उन भावों में बाहर का कार्य उदय का परिणाम है। तो जब भी ये सुनने का नहीं, तत्व विचार करने का, ये चिंतन करने का भाव जहां हो, उनको बस भाव 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 की श्रेणी में देखो। मैं चैतन्य हूं, ऐसे ही बैठे हो और विचार चल रहा है, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, और भीतर में ज्ञान विवेक से सब कुछ जानता है कि इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। ऐसा तुम्हें कभी लगा है कि तुम बैठे हो और हवा आई, हवा का झोंका आया, तुम्हें छू करके चला गया, मगर एक पल के लिए भी कभी ये लगा है कि हवा को बुलाया, हवा को आमंत्रण दिया, हवा को पकड़ा, खींचा? कुछ नहीं। हवा आई और हवा चली गई। उसी प्रकार से मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसा विचार चलता है। उन विचार के काल में ये भाव नहीं आता
ऐसा अंतर में ध्रुव ज्ञाय 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 का जोर कि इन विकल्पों को मैं लाया नहीं हूं, क्योंकि जो भी बाहर का काम है, ये विकल्प माने बाहर का काम, जो भी बाहर का काम है उसमें उदय ही मुख्य है, उसमें पुरुषार्थ मुख्य नहीं है। और जो भी भीतर का कार्य है उसमें उदय रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए कोई कहते हैं मेरे महापुण्य का उदय आया कि सम्यक दर्शन हो गया। महापुण्य के उदय से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पुरुषार्थ ऐसा अपूर्व हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ, पुरुषार्थ ऐसा अपूर्व हुआ कि मुनि हुआ। कर्म के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता। ज्ञानावरण कर्म का उदय इतना होगा कि ज्ञान, जैसे पुण्य का उदय है तो धन आता है, कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो ज्ञान आएगा, मगर ऐसा नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय जो है उससे तो ज्ञान का घात होता है, इसलिए तो ज्ञान आवरण कहते हैं। बाहर का जो भी कार्य है, वह जो भी कार्य है वह सब उदय का परिणाम है। केवल ज्ञान जो हुआ है वो कर्म के उदय से नहीं हुआ, केवल ज्ञान तो हुआ है पुरुषार्थ से। उस समय ये कहने में आता है कि कर्म का जो उदय चल रहा था उसका अभाव हो गया, नाश हो गया, केवल ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से हुआ। तो जब तेरे अंतर में ये चिंतन महत्वपूर्ण है, मैं ज्ञायक देव, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, इस प्रकार के जो विकल्प ही हो रहे हैं। विकल्प इसलिए क्योंकि एक बार ये जो चिंतन चला ने, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, तो उसमें भूतकाल का स्मरण है, भूतकाल का स्मरण है, भविष्य काल का अनुमान है। उस चिंतन में पाने का लोभ भी है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, सम्यक दर्शन तो पाने का लोभ है। बाहर की भौतिक वस्तु की बात नहीं है, सम्यक दर्शन पाने का लोभ है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक इतना इतना भी रस न रहे, इतना भी विकल्प न रहे। अनुभव मात्र भगवान आत्मा में, अनुभव 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 को छाट लो, एक एक समय की अनुभूति की पर्याय। और उसमें विकल्प के होने पर भी उस समय इतनी दृढ़ श्रद्धा है। ये जो निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप, अफ्रीका से जो हीरे मंगाए हैं वे तो कोई चमकते नहीं है, वे तो रफ है, वहां तो कोई चमक नहीं दिखाई देती। मगर जब कोई व्यक्ति हीरा लेकर के आता है तो उसके अंदर में जो अहोभाव है, ऐसा अहोभाव तो अपना ला। ऊपर का जो रफ है, ऊपर का जो विकार है, उसकी परवाह ही मत कर, हो तो भी मत कर। ज्ञान ज्ञान, क्योंकि अनादि से जो जोर नहीं आया है वो ये ज्ञान का ही जोर नहीं आया। ये अनुभव में कौन आया? ये ज्ञान ही तो अनुभव में आया। ज्ञान, जब तुम भगवान ऐसा विचार भी करते हो न, जब तुम भाव से हो, ऐसे विरले ज्ञान दीपक है। जिन ज्ञान दीपकों के साथ में जब ये चर्चा चलती है तो ऐसे विरले ज्ञान दीपक है भगवान, जो विरले ज्ञान दीपक कहते हैं। यही चिंतन चलता है, ये क्या अनुभव में आया, मुझे उनसे कहना पड़ता है, ये किसी को बोलो मत, ये मुंह से निकालो मत, ये अंदर ही, क्योंकि तुम्हारी स्थिति कोई नहीं समझेगा। जो तुम्हारे अंदर में भाव चल रहा है, ये अनुभव में क्या आया? ये अनुभव में तो ज्ञान ही आया, क्योंकि उस समय तुम ज्ञान को जांचते हो, उस समय तुम इतने प्रामाणिक हो कि अनुभव में ज्ञान ही तो आया। जितना जितना गहराई में जाते हो उतना और तुम्हें दृढ़ता आती है।
उन वचनों को जो सुना था, उन वचनों के साथ में फिर ये मिलान होता है। अनुभव में ज्ञान ही तो आया। फिर क्रोध आदि विकारी भाव, फिर माया, कपट, फिर ईर्ष्या, फिर देखा देखी, ये जितने भी भाव है, उन भावों की फिक्र मत कर। मात्र ज्ञान, उसे छोड़ मत दे। वो ऊपर का जो रफ दिखता है, उसकी वजह से उस हीरे को तो रास्ते पर मत छोड़ दे। अहोभाव ला, ऐसा अहोभाव। ज्ञान 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 ज्ञान। मगर उसके लिए शुरुआत तो ऐसे ही होगी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिनके पास में चमकता हुआ हीरा है, उस व्यक्ति के पास में ऐसा ही रफ हीरा था, उस व्यक्ति ने कोई ऐसी प्रक्रिया से उस रफ को पॉलिश कर दिया है, और ये तुम जान चुके। अब तुम्हारे हाथ में भी रफ है। ये रफ देख करके अब तुम्हें और दृढ़ता आई कि सामने जैसे वो व्यक्ति को रफ में से पॉलिश हो गया, ऐसे यहां पर भी हो सकता है। एक उम्मीद जगी कि मैं क्या कर रहा था, और यहां पर ही है। ज्ञान 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 ही अनुभव में आ रहा है। और ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ऐसा जैसे ही तुझे ऐसा एहसास होगा, तो अनुभव का विस्तार तुझे नहीं दिखाई देगा। अनुभव का विस्तार न देखने का अर्थ क्या है भगवान? अनुभव का विस्तार, विस्तार, विस्तार का अर्थ यह है कि अनुभव अनुभव की सत्ता को छोड़ करके उन विषयों में कहीं पर भी नहीं जाता जहां मुझे भ्रम होता है। अनुभव स्ट्रेच नहीं होता है। अनुभव का विस्तार न होने का अर्थ कि गर्म में अग्नि में हाथ डाला है ना, तो वहां जैसे ही अनुभव, ये ज्ञान अनुभव में आया है, तो वो जो ज्ञेयाकार ज्ञान था कि अग्नि को जानने वाला ज्ञान, ऐसा अनुभव में नहीं आया। किसको जानता है वह अनुभव में नहीं आया, वहां पर ऐसा ही देखा बस। ओ हो, ऐसा ही। किसको जानता है उसको नहीं देखा, किसको जानता है उसको नहीं देखा। ओ पूरा जोर जो है, बस वहां पर ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान जानता है, वो ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है। मगर ज्ञान जो जानता है, उसको जानने वाले ज्ञान में ये विकल्प ना आए और उसमें ज्ञान को जानना। इसका भाव समझते हो? जानता है वह, फिर भी उसको इस रूप में न देखा कि किसको जानता है, और मात्र ज्ञान को देखा। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर की जो प्रक्रिया है वो ऐसी है। डॉक्टर, आंख के जो डॉक्टर है, उन्होंने कहा सामने यहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाओ। फिर उन्होंने कहा सामने देखो। अब तुम सामने देख करके ऐसे ही बैठे हो। अब सामने बहुत सी वस्तु है, सामने टेबल है, कुर्सी है, सामने दर्पण है, खिड़की है, दरवाजा है, ये सामने सब कुछ है। अब जो डॉक्टर तुम्हें देखता है, तो उस समय डॉक्टर क्या देखता है? तुम किसको देख रहे हो उसको डॉक्टर नहीं देखता। डॉक्टर को ये कोई पड़ी ही नहीं है तुम खिड़की को देख रहे हो कि दरवाजे को देख रहे हो। डॉक्टर देखता है तुम्हारी आंखों में रोशनी है या नहीं है, ये तुम्हारी आंख में चमक है या नहीं है, तुम्हारी आंख में कण गिरा हुआ है या नहीं गिरा, तुम्हारी आंख साफ है। वो जो जो दृष्टि, ये जो यू जस्ट फील द कनेक्शन, ये साधना है। अभी तुम बैठे हुए ये अनुभव करो कि जब ज्ञान की पर्याय ऐसे 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 ज्ञेयों को जानती है, जब मरीज उन पदार्थों को देखता है और वो पूछता ही नहीं है कि क्या देख रहा है, तो वो अपने हाथ में पेन लेकर के, कागज लेकर के प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता रहता है, उनकी आंखों को देखता हुआ। वो सब उसका ऑपरेशन क्या करना, आंख की जांच कर लेता है। आंख किसको देखती है, और देखती है ये परम सत्य है, ये बात झूठी नहीं है। देखती है ये सच है।
मगर यदि आंख किसको देखती है, ये यदि विचार आए, तो आपकी रोशनी आंख में कण है या नहीं है, आंख को देखना रह जाए। हे ज्ञान दीपक, तुम इसका भाव समझ सकते कि जब वो ज्ञेय को जाना, और वो पांचों इंद्रियों के निमित्त से कोई भी ज्ञेय होगा भगवान, कितना इसका सूक्ष्म भाव है, कितना सूक्ष्म भाव है, उसका भाव ही नहीं आता, उसका भाव ही नहीं आता, उसका भाव ही नहीं आता। वहां पर ऐसा 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 विचार चले, ज्ञान 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 ज्ञान, वो ज्ञान को ही पकड़ना। छोटा सा बच्चा है, अब वो देखता है माँ के हाथ में बहुत सी वस्तु है, वो वस्तु लेती है, वस्तु रखती है, ये सब क्रिया होती है कि नहीं? माँ घर का काम करती है, हाथ से काम करती है, माँ पैर से चलती है। उस समय वह जो बेटा है, वह माँ के पैर पकड़ लेता है या माँ के हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उस बेटे ने माँ के हाथ को ऐसे पकड़ा, मैं जो तुमसे कहता हूं, यू जस्ट फील द कनेक्शन। जैसे ही बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा, और माँ के हाथ में रोटी है, माँ के हाथ में चिमटा है, माँ के हाथ में आटा है, कोई भी वस्तु माँ के हाथ में है, मगर जैसे ही बेटा माँ को जाके पकड़ लेता है, उस समय उसे विकल्प ही नहीं आया कि उस हाथ ने क्या पकड़ा है। हाथ क्या पकड़ता है, ये विकल्प बेटे को नहीं आता। सिर्फ वो इतना निर्विकल्प होकर के, माँ, बस मैंने हाथ पकड़ लिया। हाथ ने किसको पकड़ा, और पकड़ा है, ये सच है। हाथ में रोटी है, ये सच है, मगर रोटी होने पर भी उसके लिए रोटी है ही नहीं, उसके लिए माँ का हाथ है। ऐसे ही जब तुम, उस समय उसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो इतना खुश होता है। जैसे माँ जा रही है, मंदिर जा रही है, माँ जा रही है, बाजार में जा रही है। अब माँ का घर से निकलना हुआ, और बच्चा कहता है कि मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ। फिर भी माँ जा रही है। अब वो बच्चा जो है, वो बच्चा भागता हुआ गया और माँ को पकड़ लिया, माँ के पैर को पकड़ लिया। माँ का पैर जैसे ही पकड़ में आया, तो उस समय अब माँ चलती रहती है, कहती है चल आजा। माँ ने बेटे को अपनी गोदी में बिठा दिया। बेटा है, अब अपने साथ में हाथ में उठा लिया है। अब माँ जा रही है बेटे को उठा करके, और उस समय बेटे को कोई विकल्प नहीं आता कि माँ मंदिर जा रही है, बाजार में जा रही है, मित्र के पास, शत्रु के पास, कोई विकल्प नहीं आता। वह जाना हो रहा है, मगर जाने में जाने का विकल्प नहीं, सिर्फ सत्ता को ग्रहण करना। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि कृपालु देव जो कहते हैं कि जो राग और द्वेष के भाव से कर्म का आश्रव होता है, वह जो विकल्प है, उस विकल्प से अलग ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर दोष मत डालना, उस ज्ञान को बदनाम मत करना। उसका कोई दोष नहीं है, वह मात्र जानता है, और हम तो उन्हें भी नहीं जानते कि ज्ञान क्या जानता है। कितना अंदर का भाव होगा भगवान, कैसा अंदर का भाव है। आज तो तुम रात को सो न पाओ, ऐसी ये सूक्ष्म 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 बात है कि ज्ञान किसको जानता है, इसका विकल्प नहीं आता। जानता है, जानता है, मगर उस समय ये भाव ही नहीं आया। ऐसे ज्ञान को निर्मल देखा, निर्मलता। हो 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 हो, ऐसे ही कोई विकल्प आता है,
ऐसा ही। ओ, 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 ओ। फिर सांस लेते टाइम पे, अभी सांस लेते समय ऐसा करके ये देखो, हवा जो शरीर में जा रही है। मैं तुम्हें फील करने को कहता हूँ। क्या होता है, तुम सांसें लेते हो, सांसों को छोड़ते हो, उसमें तुम ये फील करो, जैसे किसी ने ऐसी फटी पुरानी नोट दी। भारत में तो ऐसा बहुत होता है। फटी पुरानी नोट है, किसी ने दी, और तुमने क्या कहा, उसको वापिस कर दी। उसको कहा दूसरी नोट दे, दूसरी नोट चाहिए, ये नोट मैं नहीं लूंगा। पर्टिकुलर एटम्स चाहिए नोट, 100 रुपया चाहिए, मगर 100 रुपया ये नहीं, कोई दूसरा 100 रुपया दे। वहां पर जैसे भाव आता है ना, मगर यहाँ यहाँ तुम जब ये सांस को अंदर लो, ये विचार करो, वो नोट जो है वो हाथ में आती है, ये सांसें जो है वो नाक से अंदर जाती है, वो तो और अंदर चली जाती है। नोट तो सिर्फ हथेली तक ही रहती है, पेट तक नहीं जाती। ये सांस तो अंदर गहराई तक जाती है, और जो इतनी गहराई तक चली जाती है, उन सांस के परमाणु के लिए भी हमने कोई विकल्प नहीं किया कि मुझे वही परमाणु चाहिए, वही परमाणु मेरे शरीर में। मैं तुमसे ये कहता हूँ, शरीर कैसे दूर दिखेगा तुम्हें, जब सांस अंदर जाती है और हवा के परमाणु जब अंदर जाते हैं, तब हमारा पर्टिकुलर एटम्स, उसके लिए कोई भाव नहीं होता। या फिर प्यास लगी तो नदी में से ऐसे ही तुमने पानी भरा, अपने हाथ में पानी लिया और पिया, मगर ये जो पानी की बूंदे है, वही मेरे मुंह में जाए, ऐसा भाव नहीं था। जो आया सो पी लिया, जो आई वह भीतर में अंदर चली गई। ये पानी का, ये हवा का, जैसे ये परिणमन होता है, उसमें विकल्प बिल्कुल नहीं है। पानी पिया, सांसें ली, पर सांसें ली ऐसा भी भाव कर्तृत्व का नहीं होता। सांसें चल रही है और जीवन चल रहा है। जिस समय तुम्हें इतनी कर्तृत्व बुद्धि से छुटकारा होगा कि जानना 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 हो रहा है, बस। और वह जो जीव जो इतना हो गया, जानना 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 हो रहा है, तो वो तो यहाँ पर कहाँ आया। तुम समझते हो, और सूक्ष्म भाव तुमको कहूं, भेद ज्ञान में बहुत उपयोगी होगा। यदि तुम प्रयोग करोगे भगवान, तो तुम्हें ऐसा अंतर का अनुभव होगा। तुम भाव के साथ में कनेक्ट हो, सुनते सुनते तुम उसी भाव को ग्रहण करो जो कहा जा रहा है। इसलिए एकाग्रता तुम्हें पूरी चाहिए। एकाग्रता के बिना तुम समझ ही नहीं पाओगे। चित्त में हजारों प्रकार की चिंता, और चित्त में हजारों प्रकार के विकल्प, और इतनी दुविधा, इतना इतना बाहर की झंझट, तुम्हें कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम कर नहीं पाओगे, तुम कनेक्शन ही फील नहीं कर पाओगे। यदि ये कनेक्शन फील तुम्हें करना है, तो उसके लिए तुम्हें व्यर्थ से पहले तो उससे छूट करके फिर वो तुम्हें अंतर में आना होगा। जस्ट फील द कनेक्शन। क्या कह रहा था मैं? देखो, जो मैं तुमसे कहता हूं, एक है, मेरी खिड़की खुली है, और खुली खुली खिड़की से यह हवा अंदर आई, खुली खिड़की से हवा आई और हवा बाहर गई।
और कुछ हवा के परमाणु ऐसे हैं जो अंदर आए ही नहीं है, जो बाहर से ही चले गए, जो कमरे में आए ही नहीं है, बाहर से ही बह करके चले गए। अब तुम मुझे बताओ कि जो हवा यहाँ आई और नाक से अंदर शरीर तक गई, उसमें मेरी कोई चॉइस थी? मेरा कोई चुनाव था कि ये परमाणु आए? कुछ नहीं था ना भगवान। तो जो बह गई, जो कमरे में आई नहीं, उसका उसको तो जो जो आई ही नहीं है, उसका कर्तृत्व कैसे रहेगा? जो आई ही नहीं है। तुम समझते हो कि जो यहाँ सांस बन जाती है वह मेरा जीवन है। कहते ना, हम सांसों से जीते हैं। जो हवा हमारे शरीर में गई वो जीवन है, और जो बाहर चलती रहती है उससे हमारा जीवन नहीं है। तो जो अंदर हमारी सांसों में अंदर तक गई है वह जीवन है। वो सांसों में जाने वाली, जो सांस के रूप में जाने वाली हवा, उसका नाम जानना 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 है, जो भगवान आत्मा का जीवन है। और जो क्रोध मान माया लोभ की हवा, जिससे मेरा जीवन नहीं है, जो कमरे से बाहर बह रही है। तो ये बात है कि जो सांस में यहां पर आई, उसमें भी मेरा चुनाव नहीं है, तो उनमें चुनाव कहाँ होगा? तो ऐसा जो सत्ता स्वरूप ज्ञान की जो जानन धारा भी हो रही है, तो विकल्प का करने वाला मैं कैसे? ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है, ये निश्चय नहीं का कथन है। और फिर भी कृपालु देव कहते हैं कि तू प्रमाद की दशा में है, तू अभी स्वच्छंदता की दशा में है, इसलिए तुझे हम जगाने के लिए कहते हैं कि हे जीव, तू कर्म का करता है। ये दो बात, तू कर्म का करता है। ओ हो। इसलिए द्रव्य कर्म का करता ऐसा नहीं कहा, भाव कर्म का करता। आगे जाकर के आएगा, 82वीं गाथा में बताएंगे उसका। वो जो भाव कर्म है वो भाव कर्म का करता। क्योंकि यदि व्यवहार से कर्तृत्व यदि घटित होता है, तो द्रव्य का द्रव्य की पर्याय के साथ घटित होता है, पर द्रव्य के साथ में ऐसा घटित नहीं। इसलिए अपनी पर्याय का तो करता है और पर द्रव्य का अकर्ता है। तो जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म आत्मा के साथ में आकर के बंधे हैं, वो तो आत्मा ने पकड़ करके खींच करके लाया नहीं है, क्योंकि वो पर द्रव्य है। क्यों पर द्रव्य? कार्बन वर्गना है ना, पुद्गल द्रव्य है। मगर जो राग द्वेष और मोह का भाव हुआ है वो आत्मा की पर्याय है, और अपनी पर्याय का करता है। इसलिए मैं अपनी पर्याय का करता हूं। ऐसा जब तुम्हारे अंतर में विचार चले, ये भी स्वीकार करता है। ओ हो। स्वभाव का स्वीकार करना ये अलग है, और पर्याय में मलिनता का स्वीकार करना ये बात अलग है। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल ही है। स्वभाव तो शीतल है ना। मगर जब गर्म पानी आग के ऊपर हो, उस समय कोई यही विचार करे पानी का स्वभाव शीतल है, शीतल है, शीतल है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर फिर छू ले कि पानी का स्वभाव शीतल है, तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। वो स्वभाव से शीतल है, मगर वर्तमान की पर्याय में वह उष्ण है। ये पर्याय की जो विपरीतता है, उसका स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हाथ जलेगा। तो स्वभाव से शुद्ध कहा है। मेरा जो शुद्ध चैतन्य है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं विकल्प का करता नहीं हूं, माने वो स्वभाव मेरा ऐसा है। ओ। स्वभाव ऐसा है। मगर जो वर्तमान में ओ। मगर जो वर्तमान में ये जो राग द्वेष हो रहे हैं, वो राग द्वेष का करता भी मैं हूं। जो आज जो आज दुख भोगने के लिए अपने को उन विकल्पों में जोड़ता है, दुख भोगता है। जो यहाँ दुख भोगता है वही वही आगे जाकर के सुख भोगता है। जो यहाँ दुख नहीं भोगता वह कभी सुख भी नहीं भोगता। मगर ये सब तो ज्ञान में जानेगा।
हे ज्ञान दीपक, तेरा आत्मा, आत्मा की दशा ऐसी होगी कि ऐसे व्यवहार का भी तू ठीक है ऐसा स्वीकार करेगा, मगर ध्रुव का चोर, अनुभूति से तू एक बार भी हटा ही नहीं है। सांस लेना तूने कब बंद कर दिया? जन्म से लेकर के 10 साल पहले तुम्हारी सांस, आज की तारीख, आज का महीना, 10 साल पहले तुम्हारी सांस चल रही थी या नहीं चल रही थी? कि चल रही थी? 20 साल पहले चल रही थी। जैसे वहां दृढ़ता है, ऐसे ही अनादि से एक समय पे ऐसा नहीं आया कि मैं अपने को ही अपने में ही अनुभव में नहीं आया हूं। अनुभव, अनुभव, वहां विश्राम नहीं होता। अनुभव हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और अपने ही, ऐसा अपना ही अनुभव हो रहा है, अपना ही अनुभव हो रहा है, अपना ही अनुभव हो रहा है। तो उस विकल्प को पैदा होने के लिए भी एक स्पेस तो चाहिए नहीं? वह अनुभव है। एक गाड़ी का एक डिब्बा गया, दूसरा डिब्बा गया, तीसरा डिब्बा गया, अब गाड़ी ऐसी चलती रहती है। और तुम्हें कोई कहे कि रोड के ऊपर तुम ये जो क्रॉसिंग कर रहे हो, गाड़ी जाने दो ना। तुम कहो कैसे जाने दो? मेरी गाड़ी कैसे रास्ता क्रॉस करेगी? क्योंकि एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, ये गाड़ी चल ही रही है। ऐसा अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है। ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ऐसा निश्चय कर, ऐसा निश्चय कर, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। फिर ये विकल्प क्यों नहीं आता? यहां से आएगा, कहां से पास होगा? क्योंकि ये धारा चलती है जिसमें विकल्प बीच में टकरा ही नहीं सकता, अंदर जा ही नहीं सकता। ये पंखा इतनी तेजी से घूम रहा है कि कोई कितना भी पत्थर ऐसे ऊपर मारे तो छत को छूता ही नहीं। क्योंकि दो पंखों के बीच में, जैसे ही पंख आगे गई, दूसरी पंख आई, उसके बीच में इतनी खाली जगह ही नहीं मिली, इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो नीचे से फेंका जो मैंने पत्थर, वो दो पंख के बीच में से जाके छत को छू जाए। वो गति इतनी पंखे की है कि जाता ही नहीं है, छत को छूता ही नहीं है। तो ऐसे ही तो विकल्प मेरे को नहीं छूता है, विकल्प मेरे पास में आता ही नहीं। ध्रुव सत्ता के पास में विकल्प नहीं आता, ध्रुव सत्ता के पास में विकल्प नहीं आता, क्योंकि अनुभूति, 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 अनुभूति के पंखे जो है वो इतनी निरंतर घूम रही है। और यही कारण है कि मैं आज भी परमात्मा हूं, अनंत संसार होने पर भी, क्योंकि निरंतर अनुभूति की कांस्टेंट ऐसी धारा। वो तो पंखे की बात मैं तुमसे कह रहा हूं। ओ हो हो हो, तुम भीग जाओ पूरी तरह से, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। पंखे की बात मैं तुमसे कहता हूँ, पंखे की बात तो तुमसे कहता हूँ, मगर ये जो है ना, ये पंखे की बात नहीं है। क्योंकि पंखा चक्र है, वहां पुनरावर्तन है, वहां पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा नहीं है, फिर पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला है। ये पंखे, फिर तीन पंखे, वही वही आती रहती है। यहाँ वो जो प्रवाह है, जो गया वो वापिस आएगा नहीं। अनुभव हुआ, गया, अनुभव हुआ, गया, अनुभव हुआ, गया, अनुभव हुआ, गया।
और ऐसे अनंत काल तक अनुभव आता रहे, जाता है, आता है, जाता है। बीच में स्पेस नहीं मिलता कि विकल्प ध्रुव सत्ता के अंदर चला जाए। पर्याय में अनुभव होता ही रहता है ज्ञान का। ध्रुव सदा अपने में सुरक्षा। तो उसके कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट अनुभव कांस्टेंट है। ध्रुव कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कहना भी ठीक नहीं है। लगातार कैसे कहोगे? लगातार वहां कतार ही नहीं है। वहां तो एक सत्ता है। तुम पंख के लिए कहोगे कि एक पंख आई, दूसरी पंख चली गई, फिर दूसरी आई, तीसरी, दूसरी आई, दूसरी चली गई, तीसरी पंख आई, वो चली गई, घूमता ही रहता है। तुम ये कहोगे कि छत घूमती रहती है। वो जो ध्रुवता न्यायक की है, वेदन पूरा पर्याय में न्यायक, न्यायक ऐसा पर्याय में वेदन हुआ। और उस समय श्रद्धा हुई है, हुई है, हुई है, हुई है। वो है छत की श्रद्धा, वह है ध्रुव। और कहते हैं कि आत्मा का अनुभव हुआ है, अनुभव हुआ है। पंखा कहाँ है? छत पर है ना, देखो ना पंखा। पंखा कहाँ है? छत पर पंखा है। मगर छत को पूछो तेरे पास पंखा है? छत कहेगी यहाँ तो छत है, पंखा पंखे के पास है। अनुभूति ध्रुव में है ही नहीं। ध्रुव तो कहता है अनुभूति अनुभूति के अंदर है भगवान। ध्रुव में तो अनुभूति नहीं है। हे भगवान, है? ये कौन सा आत्म सिद्धि शास्त्र पर सत्संग चल रहा है? कौन सी गाथा चल रही है? उन गाथा को ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मगर ओ हो, कितना सूक्ष्म भाव है। हे ज्ञान दीपक, ओ हो, सुनो, कितना सूक्ष्म भाव है। तुम भी भीगना हो ऐसा। ओ हो। कर्म का बंध है, राग है। राग के कारण कर्म आत्मा में आकर के बनते हैं, क्योंकि वो राग प्रेरणा देता है। राग प्रेरक है तो नाम तो उसका ही आएगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के समय से लेकर के अब तक बहुत से मंदिर बने। सोनगढ़ में तो बने ही, दुनिया भर में बने। और मंदिर जो बने और मंदिर के ऊपर जो लिखा रहता है, वो लिखे हुए शब्द जो है, उन शब्दों को एक गाथा पढ़ करके मैं आपको बताता हूँ। गाथा पढ़ते हैं। गाथा 74 है। होयन चेतन प्रेरणा, कौन ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धर। यदि आत्मा में राग द्वेष के विकारी भाव न हो तो कर्म बंधन किसे हो? जड़ वस्तु का स्वभाव प्रेरणा देने का नहीं है। इसलिए स्वभाव की दृष्टि से चेतन और जड़ द्रव्यों का विचार करो। जड़ वस्तु का स्वभाव प्रेरणा देना नहीं है। ये जो प्रेरणा शब्द है, हो या न चेतन प्रेरणा, वो प्रेरणा में आत्मा कर्म का करता है, इसका भाव इस प्रेरणा शब्द में छुपा है। दोनों में देखो, हो या न चेतन प्रेरणा यहां पर भी है, और जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा ये भी है।
ये दोनों में नास्ति रूप कथन करके भी कृपालु देव ने ऐसी शैली का उपयोग किया है। प्रेरणा जो गुरुदेव के सानिध्य में रह करके जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया है, उसमें वे खास लिखते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी प्रेरित श्री दिगंबर जैन मंदिर। जिस कारीगर ने मंदिर बनाया उनका नाम ही नहीं आया, जिसने दान दिया उसका नाम नहीं आया, मगर गुरुदेव का नाम आया। वो जो है ना, ये वो जो शब्द है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी प्रेरित। प्रेरित, यदि प्रेरणा देने वाले कोई है तो नाम उनका आता है, और यही व्यवहार। तो जो कर्म है वो कर्म कुछ नहीं करता, संयोग कुछ नहीं करता, मगर जो भीतर में जो प्रेरणा देने वाला है वह आत्मा का ही विकार का भाव। वह मुझे कुछ भी नहीं कहता, जीव ही उन संयोगों के पास में जाता है और संयोगों के साथ में नाता जोड़ता है। ये जीव स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार है, जड़ उसमें कुछ नहीं करता। महावीर भगवान की मूर्ति है, ये भी जड़ है। देखो तुम, महावीर भगवान की मूर्ति जड़ है, और वेश्या का मृतदेह है, वह भी जड़ है, दोनों पड़े हैं। अब किसी व्यक्ति ने महावीर भगवान की नग्न मूर्ति को देखा और विकार का भाव आया। होता है ऐसा कि जो जैन नहीं है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जैन माने अपने जैन धर्म की परिभाषा के हिसाब से कुलधारी नामधारी की बात नहीं करता, उनको जिनको भाव ही नहीं पता, तो उनको ऐसे बुरे भाव आ गए मुनिराज के लिए। तो ऐसा होता है, यही तो कारण है कि मैंने आपको बताया था ना, 7 सिस्टर्स में हम गए थे, तो वहां मणिपुर, नागालैंड, ऐसे ऐसे राज्य में, तो वहां पर तो बोले कि मार डालेंगे, मुनि आएंगे तो मार डालेंगे, मुनि की पूजा करने वाले हम लोगों को भी ये यहाँ के मणिपुर के लोग मार डालेंगे, क्योंकि वो समझेंगे ही कि ये मुनि क्या है। तो किसी को भगवान की जिंदा मुनि की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान की मूर्ति की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जड़ वस्तु आपको बतानी है। तो जड़ मूर्ति को देखा और विकार का भाव आया, और किसी ने वेश्या के मृतदेह को देखा और देख करके ऐसा कि थोड़ी देर पहले कितना सौंदर्य था और अचानक ये क्या हो गया। तो वेश्या के मृतदेह को देख करके किसी व्यक्ति को वैराग्य आ गया। होना चाहिए था उल्टा, कि वेश्या का शरीर देख करके तो राग होना चाहिए था, और भगवान की मूर्ति देख करके तो वितरागता होनी चाहिए थी। वितरागता माने उसका चिंतन करते अपने में आकर के वितरागता होनी चाहिए, मगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये सिद्धांत है कि कोई भी जड़ वस्तु है, फिर वो भगवान की मूर्ति हो या वेश्या का मृतदेह हो, वह प्रेरक नहीं है, वह इंस्पायर नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि तुम मुझ में ये भाव करो। जैसा जीव होगा उसे उस प्रकार का भाव होगा, तो जीव का भाव ही कर्म का करता है। वह जो बाहर के निमित्त है वे कर्म के कर्ता नहीं है। तो सभी निमित्तों से दोष देने वाला भाव छूट जाता है। मैं क्या करूं, वह जो भाव कि मैं क्या करूं, निमित्त ही ऐसा था। वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, जनरली मुझे गुस्सा नहीं आता, मगर जब कोई मैं कहूं ऐसा नहीं करता तब फिर गुस्सा आ जाता है। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, मूर्ख सभी को ऐसा ही होता है। वैसे तो किसी को भी गुस्सा नहीं आता, मगर कुछ चाहिए ऐसा नहीं हुआ, नहीं चाहिए ऐसा हो गया, जल्दी हुआ, देरी से हुआ, जो भी, तब जाकर के गुस्सा आए।
मैंने नौकर के ऊपर ऐसे गुस्सा करता ही नहीं हूं, मगर देखो कितना महंगा अमेरिका से लाया हुआ ऐसा जो गिलास था, डिजाइन वाला था, जो एक यूनिक पीस था, और वो घर में लाके रखा था। वही टूट गया। तब गुस्सा आ गया, बाकी गुस्सा नहीं आता। तो कहते हैं ये जो गिलास फूटा है, ये जो जड़ गिलास है, उसने तुम्हें प्रेरणा नहीं दी, उसने कर्म का बंधन नहीं कराया। मैं ही जिम्मेदार। दोनों को साथ में रख करके ऐसा, जब व्यवहार का भाव आए, ऐसा भाव आए ना कि ये जो राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों से ही ये कर्म का बंध हुआ है। किसी ने जबरदस्ती ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये भाव, नहीं तो क्या होगा मालूम है भगवान? जो उदासीन है उनके ऊपर दोष क्यों देना? सूक्ष्म बात कहता हूं। काल द्रव्य जो छठा द्रव्य है, जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिणमन होता है, तो काल द्रव्य भी निमित्त है। तो उसके ऊपर भी दोषारोपण लगाओ कि हे काल तू है, तब जाकर के मुझे देख शुभ भाव चल रहा था। और काल द्रव्य उसे कहते हैं कि जीवादि द्रव्यों का परिणमन जिनके निमित्त से होता है वे कालाणु है। तो भगवान की भक्ति चल ही रही थी, मगर वो भाव बदल गया और दूसरा भाव आ गया। काल द्रव्य निमित्त बना, तो काल जिम्मेदार है। तू काल को भी कहेगा, तू आकाश पर दोष देगा। और एक बात कि थिएटर में मूवी देखने गया, मैं क्या करूं? धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्त बनता है ना, उसको कोई कर्म नहीं बनते। जो धर्मास्तिकाय द्रव्य मंदिर ले जाने में निमित्त बना है, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बना है। थिएटर में जाकर के वहां जाकर के बैठ गए, गति करते हुए जीवों को जो रोकने में निमित्त बनता है वह तो अधर्म द्रव्य है, वह भी निमित्त बना है। मगर पुद्गल की तरह धर्म अधर्म आकाश काल किसी को भी कर्म नहीं बनते। जीव को ही क्यों बनते हैं? जीव को इसलिए बनते हैं क्योंकि जीव में वहां प्रेरणा है, वह जीव प्रेरक है, उसी में ही वह भाव है, वही खींचता है। इसलिए बस, बस। ओहो, कैसा भाव है भगवान! आज तक तुमने दोनों बात समझना, चेहरे पर दाग है और दर्पण के सामने जाना, ये तुमने सुना है ना? चेहरे पर दाग है तो दर्पण के सामने जाना, दर्पण को साफ मत करना, चेहरे के दाग को साफ करना। क्योंकि दर्पण को साफ करोगे तो दाग दूर नहीं हो जाएगा, उल्टा और साफ दिखेगा दाग। पहले कम दिखता था, अब और साफ दिखेगा, दर्पण साफ हो गया ना। तो दर्पण को साफ करने से दाग साफ नहीं हो जाता। ऐसा। तो अब क्या करना है? दर्पण को साफ करते, जब जैसे ही दर्पण को तुमने देखा, और अपने दाग को साफ करो। दर्पण में कुछ मत करो, दर्पण तो साफ ही है। अपने दाग को साफ करो। आज तक ये सुना था, कृपालु देव ये कहते हैं अपने दाग को साफ करो, मगर अंतर में ये जागृति, दर्पण में अपने को ऐसा घुला मिला दो कि ऐसा कोई भाव आया है जो पर्याय की मलिनता को दूर करना चाहता है, मगर वह दर्पण वहां उस दाग को दूर करने नहीं गया। दर्पण को देखो, वह थोड़ा हिलता है कि स्त्री सुंदर है, उसके चेहरे पर दाग है, वह दाग दूर करती है, करना चाहती है, वह मेहनत करती है। दर्पण थोड़ा उसके पास में गया दाग दूर करने के लिए। तो जो कर्म के उदय से होने वाले भाव, ये दाग, उन भावों को दूर करने के लिए प्रयास, पुरुषार्थ,
मगर ज्ञान जो है वह उसके पास में नहीं गया। ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति का अभ्यास भगवान आज करना। ये तुम्हारा नित्य क्रम है। थोड़े दिन अभी तुम्हें सुबह प्रीमियर सुनना है। आज सुना था आप सबने प्रीमियर? मैं तो विमान में था, सबने सुना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही भगवान ये भाव आता है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में 12 बज जाएंगे, आधी रात हो जाएगी, मध्य रात्रि, मगर आज इतना भाव आ रहा है। आज पूरी रात भर यहाँ पर बैठ करके ही बस लिखने का भाव आ रहा है। पूरी रात भर ऐसा ही भाव आ रहा है। अनुभव 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 भगवान। अनुभव 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 के बीच में खाली जगह ही नहीं है। अनुभव के बीच में खाली जगह नहीं है तो विकल्प कहाँ से आएगा? और यदि आता है तो आ जाए अनुभव में। यदि विकल्प आता है तो आ जा अनुभव में। मगर अनुभव में ज्ञान आता है, विकल्प नहीं आता है। और विकल्प आएगा, विकल्प आएगा। मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, ये विकल्प आएगा। विकल्प आने पर भी तेरी अनुभूति की धारा नहीं छूटेगी। और उन विकल्पों के अंदर तू इतना सजग हो रहा है, इसलिए ज्ञानी बोलते नहीं है, वे सुनाते नहीं है। बार 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 बस। कुछ वो बोलना नहीं है, वो फील करना है। हम यहाँ पर सब लोग सिंगापुर में बैठे हैं। अब जब भी अब बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, टैक्सी पकड़नी है, अच्छा अच्छा जब आएगी तब आएगी। जिस समय आना होगा आएगा, जो होना होगा वही होगा। आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा। भगवान के ज्ञान में सब है। ये चुप, बिल्कुल चुप, कुछ भी मत बोलो। एंड यू जस्ट फील इनसाइड। ये प्रैक्टिकल में इनको कहता हूँ। जल्दी से जल्दी आ, जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, तैयार हो जाओ, मगर अंदर में फील करना। ये वाणी का विषय ही नहीं है, मगर वाणी में बोल करके एक तुम्हारी आइडेंटिटी अलग तैयार होती है। और उस आइडेंटिटी में इतना रस तुम्हारा होता है, इसमें ही वो जो अंदर का जो जोर होना चाहिए ना, तुम कचरा कर देते हो। इसलिए कहता हूं, जस्ट कीप क्वाइट। बोलो मत, बोलो, बोलो। ड्राइवर जल्दी से जल्दी गाड़ी निकालो, मगर तुम्हारा अंदर का विवेक पूरी तरह से ऐसा होना चाहिए जो नहीं हुआ है। बोलना तो बहुत आसान हो गया है, तोता रटन हो जाता है, तोते भी बोल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो फील करो तुम। दोनों को अलग अलग रहने दो। बोलना अलग रहने दो और फील हो रहा है उसको अलग रहने दो। और तभी तुम मिल पाओगे कृपालु देव से। वही कनेक्शन है, क्योंकि कृपालु देव फील कर रहे हैं और तुमने भी फील किया, बोले नहीं। इसलिए घर में बात बात में मत करना ये सब। हमने तो सुना ही था, गुरु जी ने कहा ही था, यहाँ कोई किसी का नहीं है। हे पति, तू भी मेरा नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले से ही सुन के रखा था। इतना भी मत बोल तू। क्षमा करना, मेरी भूल हो गई। तो आप ही तो मेरे एकमात्र आधार हो। आपसे ही तो मैंने शादी की है। तू ऐसा ही करना और अपना काम कर लेना। वो विवेक है, वो बुद्धि है, वो समझदारी है। और ये समझदारी जिसमें आई, उसने कृपालु देव को समझा। घर में रह करके वैरागी ऐसे ही रहा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे ज्ञान दीपक, अनुभूति 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 के बीच में गैप नहीं है।
दोनों के बीच में गैप नहीं है, इस वजह से बस ये धारा निरंतर चल रही है। अनुभूति के बीच में गैप नहीं है तो विकल्प आएगा कैसे? ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है भगवान। ऐसा है। सुबह 6:42 पर मैं तो सुबह 6:42 पर बैठने को तैयार हूँ, लाइव के लिए। 6:42 पर मैं बैठने को तैयार हूँ, मगर तुम लोग बैठने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि मेरे 6:42 जब होते हैं तब तुम्हारे सुबह के 4:12 होते हैं। तो सुबह 4:12 पर फिर बहुत रामायण खड़ी हो सकती है घर में, सबको मुझे पता है। इसलिए लाइट चालू करोगे, वो कहेगा कि अरे लाइट इतनी सुबह सुबह काहे को चालू की। घर में सब झंझट होती है। मैं आपकी सबकी स्थिति समझता हूँ, इसलिए प्रीमियर ही सुनो। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।